योगी जी की एक बात से, सरकार की एक बात से सब लोग संतुष्ट हैं, मैं भी संतुष्ट हूं जी। कि सुरक्षा के मामले में कहीं ना कहीं प्रदेश ने परिवर्तन करा। समाजवादी तो कर ही नहीं सकती, विरासत मिली, और विरासत में और सियासत में बड़ा अंतर है। तो अवैध पे तो चलना चाहिए, अवैध पे हमारा हम तो वही तो हम कह रहे हैं ना। मान लिया जो अवैध है वो उस पे बुलडोजर भी चले, कानून का बुलडोजर चले। पीडीए सीडीए डीडीए ये ना करे। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने पूरे 9 साल हो चुके हैं और योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतने लंबे समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेरे साथ में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे कि 9 साल पर इनका क्या कहना है और आने वाले दिनों में जब 2027 का चुनाव आएगा तो ये विधानसभा के चुनावों को किस तरह देखते हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। ये बताइए, 9 साल में उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदला, जो बड़े बदलाव आप देखते हैं। देखो, समस्या 9 साल की या 75 साल की नहीं है। जी। अमृत महोत्सव सरकार मनावेगी 75 साल पूरे होने का, और 9 साल का जश्न मनावेगी भारतीय जनता पार्टी की हमने सबसे ज्यादा राज करा। हम्म। सवाल राज करने का नहीं है। हम्म। योगी जी की एक बात से, सरकार की एक बात से सब लोग संतुष्ट हैं, मैं भी संतुष्ट हूं जी। कि सुरक्षा के मामले में कहीं ना कहीं प्रदेश ने परिवर्तन करा। जो घटनाएं आज हो रही, ये निंदनीय घटनाएं हैं, और जो लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं सरकार उन्हें सजा देगी, कानून उन्हें सजा देगा। ठीक। सुरक्षा के मामले में यदि मैं बात करूं तो सुरक्षा की दृष्टि से सरकार एक नंबर पे है। हम्म। लेकिन यदि मैं बात करूं किसान की, मजदूर की, बेरोजगारी की, व्यापार की, तो सरकार को उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। लंबी सरकार चलने का मतलब ये नहीं है कि 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाए। लंबी सरकार चलने का मतलब नहीं है कि 10 साल में बजाज एक बार भी भुगतान ना करे। लंबी सरकार चलने का मतलब नहीं है कि गांव के बच्चे इसलिए घर बैठ जाएं क्योंकि आज उनके गांव में स्कूल नहीं रहा। लंबी सरकार चलने का मतलब ये नहीं है कि आप 100 मीटर पे दारू का ठेका तो बना सकें, लेकिन 100 मीटर पर आप स्कूल नहीं खोल सकते। तो हम नहीं मानते कि लंबी सरकारें चलने से कुछ परिणाम परिवर्तन होता है। परिवर्तन जब होगा जब आप लंबा विचार बनाओगे, बड़ा विचार बनाओगे, और देश विकसित तब होगा जब इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का व्यापारी विकसित होगा। चंद लोगों से देश विकसित नहीं हो सकता। देश की सारी संपत्ति 2 लोगों के पास चली जा, 100 लोगों के पास चली जा, देश विकसित नहीं होगा। देश विकसित उस दिन होगा जिस दिन किसान के घर, मजदूर के घर भी खुशहाली होगी, व्यापारी के घर भी खुशहाली होगी। जिस दिन ये सरकारें शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा मुफ्त कर देंगी, हम समझते हैं कि उस दिन एक गरीब का बच्चा भी एमबीबीएस कर सकता है, आईआईटी कर सकता है। जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगी, जब तक शिक्षा अधूरी है, जब तक चिकित्सा फ्री नहीं होगी, जब तक लोग मरेंगे बीमारियों से। तो सरकार फेल है। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे सरकार फेल है। आपने सवाल नहीं, करा जब कि आप असंतुष्ट हैं तो सरकार नहीं फेल है। नहीं नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे कि सरकार फेल है, क्योंकि मैं करोड़ों लोगों की भावनाओं को नहीं कह सकता कि वो फेल है। करोड़ों लोगों ने वोट दिया, करोड़ों लोगों से सरकारें बनी। मेरा सवाल ये है कि जो मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि लंबे समय तक शासन करना, लंबे समय तक शासन करना से आप बड़े नहीं हो सकते। बड़े काम करने से आप बड़े होंगे। ठीक। परिवर्तन संसार का नियम है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने सड़कें कितनी बनाई, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस सड़क पर चलने वाला विद्यार्थी कितनी सुलभता से अपने विद्यालय में जा पा रहा, वो कितनी ईमानदारी से अपना गन्ना लेकर मिल में जा पा रहा, कितनी ईमानदारी से उसका भुगतान हो रहा, कितनी ईमानदारी से टीचर उसे पढ़ा रहे, कितनी ईमानदारी से पुलिस उसकी बात सुन रही, कितनी ईमानदारी से डॉक्टर उसका इलाज कर रहा। ये अगर चीजें सारी नहीं होंगी तो हम नहीं समझते कि 9 साल और भी सरकारें चलें तो क्या लाभ है। तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ये सब कर सकती है? एक अंदाजा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, समाजवादी तो कर ही नहीं सकती। क्यों? कर ही नहीं सकती। देखो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब राजनीति की शुरुआत करी तो उनके जो राजनीतिक सहभागी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चौधरी चरण सिंह हो, चंद्रशेखर जी हो, मतलब अगर मैं बात करूं तो उन लोगों के अंदर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, देश के प्रति प्रेम कूट कूट का भरा हुआ था। और वो सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग थे। कर्पूरी ठाकुर थे, मतलब जमीन से जुड़े हुए लोग, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से पार्टी को तो खड़ा करा, लेकिन देश के लिए भी बहुत कुछ करने का प्रयास करा। अखिलेश जी में वो नहीं आज क्या है
विरासत मिली, और विरासत में और सियासत में बड़ा अंतर है। सियासत करने के लिए आदमी को खुद खड़ा होना पड़ता है, और विरासत आदमी को आसानी से मिल मिल जाती जाती है। है। आप समझो, मैं ये क्यों कहा कि कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, देश में आप जातिवाद का नारा नहीं लगाओगे, राष्ट्रवादी लोग कहलाओगे, और फिर आप कहोगे कि हम पीडीए पर काम करेंगे। तो मैं ये नहीं समझ पाया आज तक, क्या देश में दो धाराएं हैं, एक पीडीए एक श्रवण है, एक अगड़ा एक पिछड़ा है। काम करने की जरूरत ये नहीं कि आप पीडीए पे काम करें, काम करने की जरूरत ये नहीं कि आप ब्राह्मण पे, ठाकुर पे, वैश्य पे काम करें। दुनिया में दो ही जाति हैं, एक गरीब एक अमीर, कोई तीसरी जाति दुनिया में नहीं है। लेकिन पीडीए में जो लास्ट में ठाकुर साहब ए है, उसका वो मतलब बता दें कि ये अगड़ा है। नहीं नहीं, वो बताने को तो कुछ भी बताओ। अब मैं देखो, मैं से मास्टर भी, मैं से ममता भी, अब कोई कुछ ही बता लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हैं? जी। तो वो तो मास्टर है कि ममता है, वो तो वो अपने तरीके से आकलन कर ले। नहीं तो वो तो कमाल की बात है ना। मुझे दुख कब हुआ है? मुझे दुख जब हुआ है जब एक बार के मुख्यमंत्री रहने के बाद, सांसद रहने के बाद, विधायक रहने के बाद, जब आप टोटल इस बात पे चले जाओ कि साहब देखो, अगड़े लोगों ने पिछड़े लोगों का शोषण कर रखा, तो हम समझते हैं कि देश में अभी आजादी नहीं है। आजादी उस दिन होगी जिस दिन देश के नेता खड़े होकर ये कहेंगे, 145 करोड़ लोगों में इस बात की छटनी करेंगे कि स्कूल कौन नहीं जा रहा, भुगतान किसका नहीं हो रहा, बीमारी से मर कौन रहा, भूख से तड़प कौन रहा, बीमारी से लाचार कौन है। जिस दिन उस कैटेगरी को निकाल कर लाओगे, हम नहीं समझते कि वो राजपूतों में नहीं है, वो ब्राह्मणों में नहीं है, वो मुस्लिमों में नहीं है, वो दलितों में नहीं है, वो पिछड़ों में नहीं है। उस गरीब को निकाल कर लाने की जरूरत है, जिसके पास न शिक्षा का आधार है, न चिकित्सा का आधार है, न सुरक्षा का आधार है। यदि आपके मन में ये है कि भाई हम ये कह के पीडीए अगड़ा पिछड़ा ये कह के राजनीति करेंगे, तो हम दावे से कह सके अगर आपको मौका मिला तो आप शोषण करोगे, आप शोषण करोगे, आप ये साबित करोगे। भारतीय जनता पार्टी बार बार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 20% मुसलमान को गाली देने से 80% हिंदुओं की वोट मिलेगी। तो क्या क्या मुसलमान देश छोड़ के चला गया कहीं? नहीं। ये वोट लेने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है। तरीका अनाज मुसलमान को भी मिलेगा, संविधान मुसलमान के लिए भी लिखा हुआ है, संविधान सिख के लिए भी लिखा हुआ है, संविधान ईसाई के लिए भी लिखा हुआ है, संविधान जैन के लिए भी, बौद्ध के लिए भी, संविधान हिंदुओं के लिए भी। संविधान की एक लाइन देश के 145 करोड़ लोगों के लिए लिखी गई है, ना वो पीढ़ियों के लिए लिखी गई है, ना वो अगड़ों के पिछड़ों के लिए लिखी गई है। तो ये इसलिए यदि संविधान को बचाना है जी तो बात एक राष्ट्र एक बात की करनी पड़ेगी, एक बात एक राष्ट्र करनी पड़ेगी, एक राष्ट्र दो बात नहीं हो सकती। नहीं करनी पड़ी। अब ये बताइए, 2024 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के पीडीए ने योगी आदित्यनाथ की सीटों में डेंट पहुंचाया, और लंबा अखिलेश यादव ने उतनी सीटें पाई कि कभी मुलायम सिंह यादव को वो सीटें नहीं मिल पाई। तो आपको क्या लगता है कि ये पीडीए विधानसभा 27 में भी काम करेगा, या लोकसभा और विधानसभा में अंतर होता है? नहीं नहीं, मेरा 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 सवाल ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा कि पीडीए नहीं होना चाहिए, पहली बात समझ लें। अच्छा, मतलब पीडीए नहीं होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, प्रदेश होना चाहिए। मैं अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करूंगा, अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए मैं ये तय करूंगा स्कूल कौन बच्चा नहीं गया, बीमार कौन है, पीड़ित कौन है, शोषित कौन है। आप पिछड़ों को ये आज मैं कहूँ, पिछड़ों में तो अखिलेश यादव भी हैं। हाँ, यादव हैं, यादव है तो पिछड़े में, ओबीसी में आती है। ओबीसी में, तो ओबीसी पिछड़ा है। मायावती जी दलित में है, तो क्या मायावती जी आज दलितों में पिछड़ी हैं? बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना। संपत्ति अगर देखी मैं जाए तो नहीं है। अल्पसंख्यक की बात करूं तो मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, साजिया इल्मी, क्या वो लोग आज अल्पसंख्यक के कोटे में आवेंगे? नहीं आवेंगे। नहीं आने चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा ये सरकार से, कि वो ना बात करें पीडीए की, वो बात ना करें दलित की, पिछड़े की, स्वर्ण की, ब्राह्मण की, ठाकुर की, वो बात करें राष्ट्रवाद की, देशवाद की, प्रदेशवाद की, कि हमें ये तय करना है। अखिलेश जी ये कहें, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहें कि हम सब लोगों का फर्ज ये है कि हमारे घर तक पहुंचेंगे, कहाँ से बच्चा शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा, कहाँ से चिकित्सा प्राप्त नहीं कर रहा, कहाँ से वो व्यापार की दृष्टि से कमजोर है। हम लोगों का धर्म है कि हम सब लोगों को एक समानता में लावें,
वो रात को भूखा ना सोवे, वो बीमारी से मरे ना, और सुरक्षा के नाम पे उसका शोषण ना हो। यदि ये नारा देंगे तो हो सकता है कि वो अच्छा काम करें। जी। और यदि वो ये समझते हैं कि विरासत में मुझे जो चीज मिली, इस विरासत की चीज को मैं पीडीए कह के, अगड़ा पिछड़ा कह के चलाऊं, तो ये राजनीति लंबी समय तक नहीं चल सकती। क्या 2027 में योगी जी वापसी कर रहे हैं, अपना हैट्रिक चांस मारेंगे? और चलो, वो जनता के ऊपर बात है। अब मैं अकेला ये कहूं कि, फिर भी आपको क्या लगता है काम समझे नहीं ना, मैं कहूं कि भाई मैं अकेला ही वही, तो फिर मैं संविधान से बड़ा मैं भी हो जाऊंगा कि मैं आज ही मैं घोषणा कर दूं कि वो तो आवेंगे। मुझे तो पता ही नहीं कि कौन आवेगा, मुझे तो ये पता है कि जो आवे वो देश के लिए, प्रदेश के लिए बात करे, वो गरीब की बात करे, वो ये अगड़ा पिछड़ा ना करे, वो पीडीए सीडीए डीडीए ये ना करे, हिंदू मुस्लिम भी ना वो हिंदू मुस्लिम ना करे, वो जैन बौद्ध ना करे, वो दलित ठाकुर ना करे, वो मनुवादी ना करे। 75 साल देश को हो गया, अमृत महोत्सव मनाया सरकार ने। हम तो कह रहे कि भाई आप लोग ना ये अच्छा तय करो कि हर 100 मीटर पे एक हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हर 100 मीटर पे एक स्कूल हो, हर 100 मीटर पे एक मंडी हो, जहां किसान अपना सामान बेच सके। फलों की मंडी हो, सब्जी की मंडी हो, धान की मंडी हो, गेहूं की मंडी हो, और समय पे किसान को उसका पैसा मिल जा, भुगतान मिल जा। तो यदि आप सब लोग मिलके ये बात करोगे तो देश विकसित होगा। और यदि आप ये बात करोगे भाई मैं पीडीए हूं, मैं डीडीए हूं, तो फिर हम नहीं समझते कि आप ज्यादा लंबे समय तक देश में राजनीति करोगे। क्या बुलडोजर ठीक है? हाँ, मान लिया बुलडोजर, भाई इतनी बड़ी सड़कें बने हैं, मान लिया बिना बुलडोजर के सड़क कैसे बनेंगे? मान जो लिया बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पे चलता है, तो अवैध पे तो चलना चाहिए, अवैध पे हमारा हम तो वही तो हम कह रहे हैं ना। मान लिया जो अवैध है वो उस पे बुलडोजर भी चले, कानून का बुलडोजर चले, व्यक्ति का बुलडोजर नहीं, कानून का बुलडोजर चले, कानून सजा दे। ये जरूरी है, ये जरूरी है। देश में जब तक कानून रहेगा, जब तक सब लोग सुरक्षित रहेंगे, और जिस दिन कानून खत्म हुआ उस दिन हम समझते हैं कि देश खत्म होगा, क्योंकि देश संविधान का है। क्या मैं कहूं, मैं किसी से एक सवाल कर लूं, क्या एसएसपी मेरठ पे विश्वास नहीं है, डीएम पे विश्वास नहीं है? होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और यदि वो नहीं कर रहे तो आंदोलन करना चाहिए, लेकिन उन्हें मौका दो भाई। आप जाके उस दिन ये सारी बात कह दोगे, आप ही कानून बना दोगे, आप ही नियम बना दोगे, आप ही भुगतान तय कर दोगे, आप ही सजा तय कर दोगे, फिर बचा गया संविधान। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, देश के लिए बोलना चाहिए, प्रदेश के लिए बोलना चाहिए। धन्यवाद। ये थे ठाकुर पूरन सिंह जी, जिनकी बातें आपने सुनी। आप भी जरूर बताइएगा आपको 2027 में क्या लगता है, इस बार योगी आदित्यनाथ अपनी हैट्रिक चांस पूरा करेंगे? और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।